हो चुका है और आप सभी जो लोग यहाँ आज आए हैं उन्होंने देखा ये यसलैंड के साथ दो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ें हैं कि आज की डेट में दो तरह का कैडर काम करता है। एक जो सिर्फ काम करना चाहता है और एक जो बहुत बड़ा काम करना चाहता है। तो हम उस कैडर में आते हैं कि जहाँ काम शुरू कर दिया तो कर दिया और ऊपर वाले के कर्म से हमेशा सही नियत के साथ सही तरीके के साथ हमने कारोबार किया है और उसने कभी हम लोग को निराश नहीं किया। अगर हमने सोचा एक तो हुआ चार। ये सब आप लोगों की मोहब्बतें थी जिनकी वजह से हम लगातार आगे बढ़ पाए और हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो कंपनी के ओनर्स हैं, उन्होंने बहुत ही हम लोगों का सहयोग किया और आज इस व्यापार में मुझे करते करते लगभग 2 साल हो गए। रियल एस्टेट के व्यापार में आने के बाद 2018 लगभग 3 साल होने जा रहा है। मुझे लगता है कि मैंने 8 साल जॉब की है, नौकरी की है, 25,000 से 30,000 की प्राइवेट जॉबें बहुत की हैं, एक्सपीरियंस लिया है। और बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सर का, इसरार सर का, जिन्होंने मुझे समझा और मुझे इस बिज़नेस में लिया है। मेरा बहुत मन था बिज़नेस करने का, उन्होंने मुझे इस बिज़नेस की ऐसी बारीकियाँ सिखाई कि मैं लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और उन्हीं के बदौलत आज की डेट में रियल एस्टेट में एक बड़ा नाम यसलैंड अपना कर चुका है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब जो लोग आए हैं आज आप उनको सुने, उनको जाने और उन्होंने किस तरीके से एक छोटा सा कारवां स्टार्ट किया और आज की डेट में एक बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट कारोबारी के रूप में जाने जाते हैं। और उन्हीं की वजह से आज हम लोग लगातार नए शहरों में नई जगह प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लखनऊ में भी, यहाँ भी बहुत जल्द बातचीतें चल रही हैं। आने वाले दिनों में प्रयागराज के अलावा कई शहरों में आपको अपनी टाउनशिप देंगे जहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ के एक अच्छा व्यापार कर पाएंगे। और बहुत समय ना लेते हुए मैं चाहूँगा कि आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से मैं बुलाना चाहूँगा जो यहाँ के लीडर्स हैं उनका नाम बताओ। जो यहाँ की टीम को लीड करेंगे उसके बाद यहाँ के बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने जो है हमारा सहयोग किया और यहाँ पर आज जो मीटिंग हो पाई है वो इन्हीं लोगों के सहयोग से है। तो मैं चाहूँगा कि उनके सम्मान में एक बार उनको सम्मानित किया जाए और अपने आप की तालियों की गड़गड़ाहट से उनका सम्मान हो। मैं चाहूँगा कि जुनैद भाई स्टेज पर आए और प्लीज आप आए सर, आपके सहयोग के लिए मैं आपका शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि हमारे सर के हाथ से उनके प्रेजेंट किया जाए। प्लीज एक जोरदार तालियां हमारे सीएमडी आमिर साहब जी के लिए। सर के सहयोग से ही आज बांधा पैर रखा है, तो शुक्रगुजार होने का शुक्रिया सर। साथ ही हमारे और भी साथी हैं जिन्होंने हमें बांधा बुलाया, आमंत्रित किया। हम चाहेंगे कि कलीम साहब भी स्टेज पर आए और हम उनके सम्मान में जो कर सकते हैं वो करें। प्लीज कलीम साहब के लिए जोरदार तालियां। शुक्रिया करीम साहब, आपने हमें खाना खिलाया, मैं आज भी याद है, बहुत अच्छा था। और साथ ही एक भाई और हैं जिन्होंने पूरा सफर हमारा सहयोग किया और हमें सारी चीज़ें बताते गए, बांधा के बारे में जानकारियाँ देते गए, यहाँ पे बाजार है, यहाँ पे ये है। और मुझे लगता है आप सब उनके नाम से वाकिफ भी होंगे। ज़मीन के कारोबारी हैं, ज़मीन देते और दिलाते ही रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार उनका भी स्वागत किया जाए। ललक भैया प्लीज आप स्टेज पर आए, जोरदार तालियों से। इसी के साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपना नाम बनाया, दिखाया
वो करके दिखाया जो शायद हम लोग सोच ना पाते। उनके हौसलों से हम आगे बढ़ते हैं, उनके इन सारी चीज़ों से जो उनका कद है वो खुद ही बताएंगे, मेरे तो बस का नहीं कि मैं उनकी तारीफ कर पाऊँ। और उन्होंने जो सिखाया है अगर आगे भी वो सिखाते रहे तो मुझे उम्मीद है कि बांदा में आने वाले अगले महीने जनवरी में इंशाअल्लाह अगर मीटिंग की तो कम से कम 1000 लोग हमारे साथ आपकी दवाओं से खड़े और शानदार काम करते हुए बांदावासी भी ये महसूस करेंगे कि पहली बार प्रयागराज से कोई कंपनी नहीं, कोई भाई आए काम करने और जिनके साथ जम के काम किया जाए। तो मैं चाहूंगा कि उनके सम्मान के लिए आप लोग प्लीज जोरदार तालियां बजाएं। इस रात में आप लोग प्लीज आगे बढ़ें। सतीश अमन से एक बार जोरदार तालियां प्लीज। शुक्रिया सर, आपने सिखाया है, अब आप ही संभालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। नमस्कार भी जवाब दे सकते हैं आप। जैसा कि साहिब साहब ने नाम बताया, नाम इसरार है। संगम नगरी प्रयागराज के एक छोटे से गांव असरावल मकनपुर का रहने वाला हूँ। पिछले 30 साल से इलाहाबाद शहर में मैं निवास कर रहा हूँ। आज जिस प्रोजेक्ट की चर्चा आपसे की जा रही है, यस लैंड प्राइवेट लिमिटेड, जो इलाहाबाद और इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में कार्य अभी तक हम लोग कर रहे थे। अब हमारे सीएमडी और हमारे टीम वर्क के जो लोग हैं, निशान सर, तलहा साहब, जनाब मजहर साहब, जनाब साहिल साहब और हमारे सीएमडी जनाब मोहम्मद आमिर जाफरी साहब, इन सब लोगों के सहयोग से हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि अब यस लैंड इलाहाबाद नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में काम करेगी। और जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं। जुनैद भाई, कमाल भाई, लल्लन भाई, आप लोग वाकई बहुत ही खुशकिस्मत है। आप लोगों की चर्चा आमिर भाई बराबर करते रहे और पहला डिसीजन ये हुआ है यस लैंड की तरफ से कि ये आगाज बांदा डिस्ट्रिक्ट से किया जाए। मैं एक बात आपको बता दूं कि हम लोगों ने तो ये बात ठान ली है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज इस काम को शुरू करेंगे और धीरे धीरे पूरे ऑल ओवर इंडिया इस काम को बढ़ाना है। और आज आप बिगिनिंग टाइम पे आप लोग यहाँ बैठे हुए हो। अगर मैं बात करूं तो आज से कुछ साल पहले मैं भी बेरोजगार था। अगर बेरोजगार की बात करूं एजुकेशन तो मैंने बीकॉम किया है, बट उससे पहले मैं बेकाम अपने आप को बोलता था। और मैं नहीं बोलता कि मेरे घर वाले भी बोलना शुरू करेंगे कि ये कोई काम का नहीं है। उसका कारण ये था कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दिया था घर में, पढ़ाई के टाइम पे। तो जैसे कहावत है, लोग कहते हैं यार जितनी चादर हो, यहाँ क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं, का शायद कुछ और बोलते हैं। तो वहां भी मुझसे कहने लगे जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। तो क्या ये हर जगह है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएंगे? ये ऑप्शन नहीं हो सकता कि अपनी चादर को बड़ी कर ले हम? अपनी चादर को बड़ी नहीं किया जा सकता क्या? जरूरी है कि हम अपने पैर को ही छोटा करें। और चादर अगर ज्यादा छोटी हो जाए तो धीरे धीरे तो पैर पेट में घुस जाएगा। ये भी हो सकता है। मगर लोगों को मैंने ये सुना है, हंसी मजाक लोग करते रहे
ज़्यादा बड़ी बड़ी बात करने पर लोग औकात नापने लगते हैं। औकात एक बहुत ही अच्छा वर्ड है हिंदी में। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं, यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, हो सकता है मैं सब सारे लोगों को पहचानता नहीं हूँ, अगर आज के डेट में आपके हैसियत एक बाइक खरीदने के ना हो और आप ये बोल दो कि मैं तो हेलीकॉप्टर लेने जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपसे बोल सकते हैं यार भाई बाइक खरीदने का तो औकात है नहीं, हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं। ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा था। और दोस्तों मैं आपसे बताऊं कि कामयाब लोग जो भी कामयाब हुए हैं आज के डेट में, अगर मैं बात करूं इस धरती पर, कोई न कोई तो कारण, कोई न कोई तो फर्क रहता है उन कामयाब लोग और नाकामयाब लोगों के बीच में। मुझे ऐसा लगता है कि एक मेजर जो बहुत बड़ा फर्क है वो क्या रहता है, जो सबसे बड़ा फर्क है कामयाब और नाकामयाब लोगों के बीच में, वो ये है कि कामयाब लोग ड्रीम पर अपने काम करते हैं, अपने सपने पर काम करते हैं, और नाकामयाब लोग वो रहते हैं जिनका अपना कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई सपना नहीं होता है। आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, 200 किलोमीटर लगभग चलकर हम लोग आपके पास आए हैं, जाहिर सी बात है कुछ सपना होगा। आज यहाँ पर जो लोग समय निकाल के आए हुए हैं, कोई किलोमीटर से होंगे, कोई 5 किलोमीटर, कोई 10 हो सकता है, कोई 150 किलोमीटर से आया हो, तो उसने भी कुछ अपना सपना देखा होगा कि मुझे कुछ करना है। हो सकता है कि निशान सर या आमिर सर या साहिल सर यहाँ पर जिन लोगों से परिचित हैं, उन लोगों ने बताया हो कि हम प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो जिस प्रोजेक्ट की हम बात आपसे करने जा रहे हैं, इलाहाबाद से अगर मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करूं तो एक बिल्डर जो अपनी साइडें हैं, कम से कम 50 करोड़ के ऊपर की साइड होती है, कम से कम मिनिमम अगर देखें तो 50 करोड़ की साइड होती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि बांदा में आप 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके कोई साइट चालू करो, तो हो सकता है लोग इसमें से हाथ नहीं खड़ा करेंगे। मगर हम कहते हैं आपको जीरो इन्वेस्टमेंट है, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, वो काम हमारी कंपनी का है। जैसे इलाहाबाद में किया है वो बांदा में भी करेंगे, बट आपको मार्केटिंग प्लान यानी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम है उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। और उस डिस्ट्रीब्यूशन में होगा क्या कि आपके लाइफ यानी आप हमारे चैनल पार्टनर बन जाएंगे, हम जो व्यापार करेंगे उसमें प्रॉफिट के हिस्सेदार आप बनेंगे, और उस हिस्सेदारी से इतना बड़ा पैसा आ सकता है आपको कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो यहाँ पर एक शुरुआत हो रही है। 2 दिन से निशान सर, शाहिद सर काम कर रहे हैं, उसमें जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो हमारा सहयोग करेंगे। तो आगे अभी हमारे पास इलाहाबाद में साइटें हैं, आने वाले वक्त में अभी करवी, त्रिपुर और बांदा 3 जगह हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि अपनी नई साइटें कुछ लॉन्च करेंगे आप लोगों के बीच, जिसमें आप लोगों का हमारी और हमारी कंपनी के लिए सहयोग की जरूरत है। बट आज बिजली के टाइम में जो लोग हमारे साथ जुड़ के काम करेंगे, आने वाले वक्त में इस बाधा के अंदर मतलब अपने आप में एक हैसियत रखने वाला व्यक्ति बनेगा। इन्वेस्टमेंट जीरो होगा सिर्फ काम करने से। मार्केटिंग प्लान पूरी तरीके से आपको समझ में नहीं आया होगा, हम लोग मीटिंग खत्म होने के बाद 1 to 1 बैठ के कुछ लोगों से डिस्कस कर लेंगे या लोगों ने किया है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको अपना एक ठोस कारण बनाना पड़ेगा कि हमें क्यों काम करना है, कैसे काम करना है, ये हमारी टीम आपको बताएगी। क्यों काम करना है ये आपको डिसाइड करना है, जिसके लिए एक सपने की जरूरत होती है, क्योंकि बिना सपना, बिना ड्रीम आप लाइफ में बड़ी ऊंचाई नहीं पा सकते। अगर हम बात करें तो आज लाइट में आप बैठे हैं, किसी ने सपना देखा होगा कि अंधेरे में कैसे सूरज जैसी रोशनी हो, तो उसने बल्ब का इजाद कर दिया। आज जो साउंड सिस्टम है आपके सामने, जो हमारी आवाज़ को आपके साथ पहुंचाता है देश में,
इसका भी किसी ने सपना देखा होगा। आज बहुत सारी कारों से आप चलते हैं, इस कारों का भी सपना किसी ने देखा होगा। हर जेब में आज मोबाइल है। आने वाले पिछले कुछ साल पहले 2004 के आसपास धीरू भाई अंबानी बोला करते थे कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज ये मोबाइल अगर जिसके हाथ में है तो दुनिया मुट्ठी में है। यानी वक्त के हिसाब से बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। तो आपके लाइफ में भी एक बदलाव होने की जरूरत है। यस लैंड प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हम आपके पास आए हुए हैं, जिससे काम करके आप लाखों रुपए महीना इस बिजनेस के माध्यम से बना सकते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि बिना पैसा इन्वेस्टमेंट करे कैसे बनाएंगे हम पैसा। हमारे आप कंपनी के 15% के पार्टनर, प्रॉफिट के 15% के शेयर होल्डर बन सकते हैं, जिसमें आपका 1 रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अगर आपने अपने माध्यम, आपके अपने टीम के माध्यम से बिजनेस करते हैं 1 करोड़ का, तो सीधा सीधा 15 लाख का हिस्सेदार आप बनते हैं 15% के स्लैब पर जाने पर। उसके अलावा बहुत सारे रिवार्ड वगैरह चीजें होती है, उन चीजों को मिलती है। बट ये 15 लाख लेने के लिए क्या आप तैयार हैं? 15 लाख, ये 15 लाख रियल एस्टेट के काम में कुछ नहीं होता है, मगर हाथ किसी का नहीं उठ रहा है। ईश्वर अल्लाह जिसको भी आप मानते हैं, बिना मांगे कुछ नहीं देता। आपको मांगना तो पड़ेगा, हाँ तो करना पड़ेगा, हाँ मुझे चाहिए। कितने लोग हैं यहाँ जो महीने का 15 लाख रुपए कमाते हैं? महीने का अपने कारोबार से 15 लाख रुपए कमाते हैं? है कोई? 15 लाख रुपए का मैं कमाने की बात कर रहा हूँ तो उस पर आप हाथ भी नहीं उठा रहे हो हैं? 1,50,000 वाले हैं, तो 1,50,000 वाले ही क्यों हैं? 1,50,000 के बारे में ही अगर आप सोच रहे हैं तो 1,50,000 वाले हैं। आप जिस दिन करोड़ों के बारे में सोचेंगे तो करोड़ों रुपए आपके पास आएगा। सोचना पड़ेगा आपको। अगर आप सोच सकते हो, पहले सोचना पड़ेगा। अगर सोच नहीं सकते हो तो पैसा भी नहीं आने वाला है। मैं अपनी बात करूं, आज से 20 साल पहले की मैं बात बताने जा रहा हूं। मैं दिल्ली गया था, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक प्रोग्राम चल रहा था, जहां पर मैंने प्रोग्राम देखा। और उसके पहले तक अगर मेरी बात करें तो हम भी किसान परिवार से हैं, और दूसरा जो है वो पूरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, सिर्फ नौकरी, गवर्नमेंट जॉब या किसानी। और यही अपना भी था कि अपने को भी नौकरी करना है। कभी सपने में नहीं सोचे थे कि कार भी खरीदना है या और बड़े बड़े बारों के बारे में सोचना है। बात करते थे तो घर वाले बोलते थे अरे यार भाई डिस्टर्ब ना हो, दिमाग को ना खराब करो, सीधा सीधा पढ़ाई करो, नौकरी करो, जिससे दाल रोटी चलेगी। बट मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी। मेरे भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा हैं, जुबैर अहमद जिनका नाम है। उनके एक मित्र थे अबुल भाई, इलाहाबाद से अगर लोग जानते हो तो घंटा घर पे उनकी दुकान थी। अबुल भाई आज से 35 से 40 साल पीछे की बात मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैं बहुत छोटा था। आज मेरी 46 साल एज है, लगभग 35 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस समय बहुत कम कार हुआ करती थी, उनके पास एक इन्वेस्टर कार थी। और उस इन्वेस्टर कार को मैंने देखा, जब वो शादी प्रोग्राम में आते थे तो बड़े चाबी वो भी हिलाते हुए आते थे और लोग उनका वेलकम करते थे। मुझे लगता था कि कार वार रहती तो लोगों को मान सम्मान बढ़ जाता है। और वो मेरे दिमाग में बैठा था कि अगर कभी मौका मिला तो कार खरीदूंगा। और उसी बीच सन 2000 में जब मैं दिल्ली गया तो दिल्ली में एक प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें बताया गया कि अगर आपका कोई सपना है तो उस सपने को राइट डाउन लिख लो, और अगर हो सके तो उसका एक फोटो भी ले लो। और साथ में ये बताया गया कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नौकरी करके पैसे वाला की लिस्ट में आ गया हो। पूरी दुनिया में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नौकरी करके पैसे वाले लिस्ट में नाम अपना दर्ज कराया हो। और अगर पैसे वाला बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। तो बात समझ में आई। मैंने कहा यार मुझे पैसे वाला अगर बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। अब बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत होती है, जैसे मैंने अभी बताया
कि अगर 100 बीघा के साइड बांधा के अंदर किया जाए तो लगभग 40-50 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो मेरे पास तो पैसा था नहीं, बट बिजनेस करना था। बिजनेस करने के लिए आमिर भाई जैसे समय मिले जिनसे मैंने काम की शुरुआत की। और काम की शुरुआत करते हुए आप दोस्तों धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया और यहाँ तक कि अपने जो भी सपने मैंने बनाए थे वो सारे फुलफिल किए। सपने क्या थे, मैं आपके भी एक ट्रू स्टोरी आपके सामने रखना चाहूँगा। वहाँ पर जब बात होने लगी कार की, तो मैंने एक कार की फोटो खरीदी कहाँ, बाहर कितना रहता है कंप्लेट, वहाँ से एक कार का फोटो लिया जो 10 रुपए की मात्र थी। अब 10 रुपए की थी तो आपको अगर मौका मिले कि 10 रुपए में कोई चीज़ खरीदना हो तो बड़ा छाट के खरीदेंगे कि अच्छी से अच्छी चीज़ मिल जाए हमें। तो मैंने देखा तो बहुत सारी गाड़ियाँ थी और घर के बंगले के फोटो थी, बच्चों की थी, बहुत सारी सीनरीज थी। तो 10 रुपए की मैंने एक कार खरीद ली और लाने के बाद अपने इलाहाबाद घर में अपने जहाँ बेडरूम है उसके सामने मैंने लगा दिया और 3 साल तक वो कार वही फोटो चिपकी थी पूरी तरीके से। और भाभी थोड़ा सा हमारा, भाभी से सबका बनता है, मेरा थोड़ा नहीं बनता था, पुराना मानना जिसका हो। और वो अक्सर मेरी फोटो जो कार की थी उसको क्या करती थी, फाड़ देती थी और मैं अपना ड्रॉ पे स्टिकर लगा के फिर चिपका देता था वहीं पे। यकीन माने 3 साल तक 2000 से 2003 तक वो कार की फोटो किसी तरीके से संभाल के मैंने रखा, बट कार नहीं आई मेरे पास। और 2004 में उस घर में, करेली में जो घर है, उस घर में काम लगा। जब काम लगा तो घर आप देखते होंगे रोड से थोड़ा ऊंचा होता है, जैसे ये मान लेते हैं ये है, तो रोड नीचे है और घर का ये है। तो मैंने मिस्त्री से ये बोला कि भाई इसको इस तरीके से स्लोप बना देना कि कार आसानी से खड़ी हो सके। ये मैंने बताया कि इसमें इस तरीके से बना देना कि कार आसानी से इसमें खड़ी हो सके। और ये सब बताने के बाद मैं चला गया। शाम को जब आता हूँ तो हाथ खोल के मिस्त्री खड़ा हुआ है और उसको जब देख रहे हैं तो बाइक के हिसाब से, चढ़ने के हिसाब से बनाया हुआ है। अब मेरे सामने उसने काम लगाया था कार के हिसाब से। मैंने पूछा भाई हमने तुम्हें बोला था कि कार खड़ी करना है, कार के हिसाब से इसको बनाना, तुमने बाइक के हिसाब से बना दिया है। बोले भैया आपके भाई आए दरोगा जी, बोले ये क्या कर रहे हो मिस्त्री? तो बोला अरे छोटे मालिक ने कहा है कि कार खड़ी करना है, कार के हिसाब से इसको बना देना। यार उसका दिमाग खराब हो गया है। 3 साल से लगाया हुआ है कागज की कार और उसके लिए पैसे कमाने की जरूरत पड़ती है। ऐसा करो तुम इसको बाइक के हिसाब से बनाओ, नहीं मोहल्ले वाले कहेंगे दरोगा जी लगा है 2 नंबर की इनकम कर रहे हैं और कार वार लेने वाले हैं। यकीन मानिए कि आज के डेट में भी वो बाइक के हिसाब से बना हुआ है वो घर जो करेली के अंदर है। और 2004 में मैंने अपना कालिंदीपुरम में एक जमीन खरीदा और उस जमीन खरीदने के बाद मैंने जब पेपर को ले जाकर आर्किटेक्ट के पास रखा बनाने की 2005 में, तो 2005 में मैंने उस आर्किटेक्ट से ये बोला कि भाई इस पे मुझे घर बनाना है और एक बात तुम सुन लो, घर जैसे भी बनाना हो बनाओ, मेरा कमरा छोटा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा, मगर इस घर में पोर्च इतना बड़ा बनाना कि हिंदुस्तान में ही दुनिया के कोई कार बनाने वाली कंपनी कार बनाए और आसानी से इसमें आगे खड़ी हो सके। तो आर्किटेक्ट दिमाग ठीक है, मैंने कहा हाँ एकदम ठीक है, वो समाज से बात कर रहा हूँ, मेरा घर है जैसे भी तरीके से मैं बनवाना चाहता हूँ बनाओ। तो उसको मैंने बनवाया और मेरे पास कोई कार नहीं थी। ये 2005 की बात है, 2006 भी था, 2007 भी था और 2007 में मेरे दोस्त ये सपना मेरा पूरा हुआ जाके। लगातार मैं काम करता रहा। 2007 में मैंने एक इंडिगो, टाटा की इंडिगो LSP UP 70AL जिसका 1200 जिसका नंबर है, और उस सेकंड हैंड कार को मैंने खरीदा। अब ताली कोई नहीं हो जाएगा, सेकंड हैंड थी, मगर मेरा सपना पूरा हुआ। मेरा सपना पूरा हुआ। मैंने जब जाके खड़ी किया गाड़ी तो लगा चलो अच्छा लग रहा है, बट एक दिल में कसक रह गई। जब फोटो पर नजर डालना तो बड़ी लंबी चौड़ी कार दिख रही थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी आएगी, शुरुआत हो चुकी है। और दोस्तों लगातार मैं अपने लक्ष्य पर काम करता रहा।
2010 में न्यू ब्रांड यूपी 70 BP 5589 टॉप मॉडल शिक्षा कार मैंने खरीदा और लगातार मैं अपने लक्ष्य पर काम करता रहा। 2013 में यूपी 70 CC 3965 टॉप मॉडल सेवलेट स्टील कार मैंने खरीदी और लगातार मैं काम करता रहा। 2015 में यूपी 70 CW 7965 टॉप मॉडल फार्चूनर मैंने कार खरीदा। और दोस्तों यहाँ तक ही नहीं, मैं पूरे घर और खानदान में मेरे दोस्तों को पता है अच्छी तरीके से कि इस साल 2025 में इस बिजनेस के जरिए हेलीकॉप्टर लेने जा रहा है, हेलीकॉप्टर लेने जा रहा है। ये मैंने एक सपना बनाया था और उस सपने के बाद आज के डेट में लगातार 4-6 साल के बीच में मैंने 4 कारें खरीदी है। जिसने गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं बनाई वो आज तक कार नहीं खरीद सका। जिसने गाड़ी खड़ी करने की जगह बना ली और चैलेंज कर दिया मुझे कार लेना है, उसके घर पे 4 गाड़ियां आ गई। आज के डेट में अभी गूगल सर्च करो, सर्च अहमद के नाम से आई 4 गाड़ियां फर्स्ट टाइम। मेरे दोस्त, एक सपना बनाना पड़ेगा आपको, एक ड्रीम बनाना पड़ेगा जिस ड्रीम के पावर से आप काम कर सकते हो। स्वर्गीय राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम साहब बोलते हैं कि अपने बच्चों को आप विरासत में कोई जायदाद, कोई पैसा छोड़ के ना जाए, जो कुछ पैसे को खर्च कर सकता है, प्रॉपर्टी को बेच के बर्बाद कर सकता है। अगर अपने बच्चों को आप कामयाब देखना चाहते हो तो उनके लिए एक सपना छोड़ के जाए, एक सपना छोड़ के जाए, उस पर वो काम करेगा। तो मेरे दोस्त, एक सपना बनाए और एक ऐसा सपना बनाए जिससे आपका एक इमोशन जुड़ा हो, हंसी मजाक वाला सपना नहीं। कम से कम किसी के सामने आप बोले तो उसको लगना चाहिए कि आप पागल हो चुके हैं। बाइक खरीदने का औकात नहीं है, हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हो। अगर जिस दिन आपके अंदर ये हिम्मत आ जाएगी कि लोगों के बीच में आप कहना शुरू कर देंगे मैं ये लेने जा रहा हूं, मैं वो लेने जा रहा हूं, और लोग आपसे ये कहना शुरू कर दें कि अरे तेरी औकात नहीं है ये लेने की, और कुछ दिन आप ठान लेंगे अगर, तब जाके आपका सपना पूरा होगा। मेरे भाई दरोगा जी के भाई हैं नूरुल्ला रोड पे फजल भाई कुछ इलाहाबाद लोग होंगे जानते हैं। फजल भाई के पास एक बजाज की प्रिया स्कूटर आती थी। प्रिया जानते हैं? प्रिया स्कूटर आज भी है। और वो फजल भाई जो बड़े भाई के दोस्त थे, जब मैं कारोबार की बात करता था तो कहते थे कार लोगे? मैंने कहा हाँ लूंगा। अच्छा, हेलीकॉप्टर भी? मैंने कहा हाँ हेलीकॉप्टर भी लेंगे। तो दरोगा जी को मजाक में उड़ाते थे कि यार घर का नाम मेरा बबलू है, बोले बबलू हेलीकॉप्टर लेने जा रहा है। दरोगा जी ऐसा भी नौकरी छोड़िए, तुम बबलू के ड्राइवर बन जाओ। वो भी कहेंगे यार अच्छी बात है, बड़ी बेइज्जती करवा रहा है तो बात करेंगे। और दोस्तों, जब मैंने कार लेना शुरू किया तो एक दिन आए थे फजल भाई, फिर मैं अपनी फार्चूनर पर उनको बैठा के घुमाया भी। घुमाने के बाद बड़ी देर तक चुप बैठे हुए थे फजल भाई। उसके बाद बोले बबलू अब यकीन हो गया तो हेलीकॉप्टर भी ले लोगे? मैंने कहा लूंगा। और दोस्तों यकीन माने कि 2022 में मेरी हेलीकॉप्टर 2025 में आएगी, मैं 2022 में हेलीपैड में बनवाने जा रहा हूँ। हेलीपैड पहले बनेगा, हेलीपैड पहले बनेगा तब हेलीकॉप्टर आएगी। फोर्ड पहले बना तब फॉर्च्यूनर आई है। ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको, ये डिसाइड करना पड़ेगा क्या चाहिए लाइफ में आपको। ऊपर वाला सब देने को तैयार है, बट हम आप मानते ही नहीं उसे, और काम करना पड़ेगा। और जब आपको लोग ताने मारेंगे, मैं इसलिए कह रहा हूं आपको लोगों को बोल दे कि जब लोग कहेंगे तो आपको याद आएगा यार मुझे इस चीज को लेना है। गांधी जी, लोग कहते हैं गांधी जी ने देश आजाद कराया। मैं कह रहा हूं नहीं, गांधी जी ने देश नहीं आजाद कराया। गांधी जी को जो साउथ अफ्रीका में पड़ी है लात, उस लात ने